Welcome, beautiful souls. I'm Isha Pandey, Reiki Grandmaster, Magnified Healer and Psychic. आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पे बात करना चाहती हूँ. बहुत ही कॉमन वर्ड है बट इसका बहुत बड़ा मीनिंग है. फॉरगिवनेस. किसी को फॉरगिव कर देना क्या मतलब होता है. हम बोलते हैं ना कि उस इंसान को माफ करना बहुत मुश्किल है, माफ करना बहुत मुश्किल होता है, बड़े दिल वाला ही हर किसी को माफ कर सकता है. सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसा क्या है कि किसी को माफ कर देने पे हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, हमारा क्या अच्छा होता है. सो फॉरगिव कैसे करना चाहिए, हाउ टू फॉरगिव. क्योंकि माफ करना बहुत बड़ी बात होती है. अगर आप किसी से बहुत ज्यादा हेट करते हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर किसी के लिए ग्रजेस हैं, तो किस आपसे माफ नहीं किया जाता है, आप उसको अंदर लेकर बैठे रहते हैं, जिससे आपके साथ साथ आपकी सोल भी हर्ट होती है. और अगर हम अपनी सोल को इवॉल्व करना चाहते हैं तो हमें फॉरगिव कर देना चाहिए. सो हाउ टू फॉरगिव, ये मैं आपको भी बताना चाहती हूँ. फॉरगिवनेस वर्ड क्या है. इट्स अ वेरी पावरफुल या टेरिफाइंग वर्ड. नो, मतलब बहुत ही पावरफुल वर्ड है फॉरगिव कर देना. और टेरिफाइंग इसलिए है क्योंकि हम दूसरों को माफ करने से हम डरते हैं. हमें डर लगता है कि हम उसको कैसे माफ कर दें. हमारे अंदर झिझक होती है कि हम उसको माफ नहीं कर सकते. सो फॉरगिविंग समवन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स टू डू, yet it is the most rewarding. This also means that we have to step out ऑफ आवर कंफर्ट जोन. हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा किसी को माफ करना. Forgiveness is by far the most misunderstood act of kindness, because forgiveness has nothing to do with forgiving a person who hurt us, but rather giving ourselves the permission to let that grudge or negative emotion go. आमतौर पे हम लोग यही समझते हैं कि फॉरगिव कर देने का मतलब होता है हमने जिसने हमारे साथ गलत काम किया हमने उसको माफ कर दिया. लेकिन नहीं, फॉरगिवनेस का रियल मीनिंग होता है अपने अंदर की ग्रजेस, हर्ट और पेन को खत्म करना. क्योंकि जब तक हम किसी को माफ नहीं करते हैं, किसी से अपने ग्रजेस और हर्ट लगा के रखे रहते हैं, तो उससे हमारी एनर्जी खत्म होती है, हम नेगेटिव होते हैं. तो किसी को फॉरगिव करके हम उस पे एहसान नहीं कर रहे. फॉरगिव करके हम खुद पे एहसान कर रहे हैं. हमें ये सोचकर माफ करना चाहिए किसी को भी अगर हमको माफ करना है तो. Forgiveness is a way for us to heal an emotional wound we choose to keep. Alright, तो forgiveness इसीलिए बहुत पावरफुल वर्ड होता है. And poisoned our mind sometimes for many years. मतलब क्या है कि अगर हम किसी से नफरत करते हैं, उसने हमारे साथ बहुत गलत काम किया है और हम उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हर्ट, वो पेन, वो ग्रज, वो हेट हम अपने मन के अंदर लेकर रखे हुए, उससे हमारी सोल हर्ट होती है. हमारा माइंड पॉइजन रहता है, हम नेगेटिव रहते हैं और वो नेगेटिविटी हमारे शरीर में आती है और हम बीमार हो जाते हैं. तो फॉरगिवनेस इसीलिए बहुत ही अहम हिस्सा है हर किसी की लाइफ का. आई एम श्योर वी ऑल हैव दैट वन पर्सन इन आवर लाइव्स हु जस्ट yank our chains, who drives us crazy. Most of the time that person in question doesn't even know what they do to us. They are probably painfully unaware of how their actions affect others. And sadly, those are the people who will never receive a heartfelt apology from. So how can we forgive someone like that and move on? हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिससे हम तहे दिल से नफरत करते हैं और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसने हमसे फॉरगिवनेस मांगी ही नहीं है. तो जो इंसान हमें हमसे फॉरगिवनेस मांग ही नहीं रहा है, जिस इंसान को ये फर्क तक नहीं पड़ रहा है कि हम उससे हेट करते हैं, तो हम उसको कैसे माफ करें, हम क्या करें. आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ जो मैंने खुद से खुद के लिए अप्लाई किया है. मेरी जो भी सारी वीडियोस हैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वीडियोस हैं, मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, ये अपने आप पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा. फर्स्ट वी हैव टू एक्नॉलेज दैट वी आर होल्डिंग अ ग्रज. वी आर नॉट देम. हमें सबसे पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हम उनसे हेट करते हैं, हमने उनके अगेंस्ट अपने दिल में ग्रजेस रखा हुआ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. We are hoping for an apology that will never
never come to us, and that makes us even more upset because we know that justice will never be done. जिस इंसान को पता ही नहीं है कि आप उसकी वजह से इतने हेट में हो, जिस इंसान को इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, वो आपके साथ बुरा बुरा किया जा रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपको कितना हर्ट हो रहा है, उस इंसान से वो नेगेटिव फीलिंग अपनी तरफ आपने क्यों अटैच की हुई है? हमें यही लगता है कि वो इंसान को रियलाइज ही नहीं हो रही अपनी मिस्टेक, वो गलती पे गलती किए जा रहा है, उस इंसान को रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा कि वो हमें कितना हर्ट कर रहा है, वो हमसे माफी ही नहीं मांग रहा है। तो क्यों मांगेगा वो माफी? जब उस इंसान को रियलाइजेशन ही नहीं है तो वो क्यों आपसे माफी मांगेगा? और यही चीज आप अपने मन में लेकर सालों साल तक रहते हो, जो आपकी सोल को बहुत ज्यादा हर्ट करती है. So the first step would be to observe our own emotions. How do we feel when we think about that person? How do we feel when we see the person? Then we need to realize that these are our feelings, not theirs. हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि जब जो इंसान से हम हेट करते हैं, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हमारी क्या फीलिंग होती है, हम उस इंसान के बारे में सोचें तो हमारे अंदर क्या फीलिंग डेवलप होती है. हमें ये ऑब्जर्व करना है, वो फीलिंग्स आपको हर्ट कर रही है, उस इंसान को हर्ट नहीं कर रही है. Forgiveness does not even mean that we have to confront the person in question and tell them that we forgive them. ये करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है कि जाओ मैं तुमको माफ किया, उसके सामने जाने की भी जरूरत नहीं है. Forgiveness means allowing ourselves to let go of that grudge. Forgiveness means to accept that this person will never live up to our expectations. Forgiveness means freeing ourselves from that toxic bond we share with that person and set them free. Forgiveness means not holding ourselves hostage anymore over a person who simply is not worth our mental and emotional energy. वो इंसान वर्थ इट नहीं है हमारे मेंटल इमोशन एनर्जी के, तो हम क्यों इस इंसान से अटैच्ड है नेगेटिव इमोशंस के थ्रू? तो उसको फ्री सेट कर दो, उसको छोड़ दो, उसको टॉक्सिक बॉन्ड को खत्म कर दो. तो जब आप अपने मन में ठान लोगे कि मुझे अपनी सोल को इवॉल्व करना है, मुझे अपनी सोल को फ्रेश करना है, फ्री करना है, तब आप किसी को माफ कर सकते हो. सो व्हेन वी आर रेडी टू लेट गो ऑफ दैट नेगेटिव फॉर आवर ओन सेक, we are basically giving ourselves permission to let that person leave our mind, and with that strip that person of the power they have over us. But forgiveness is not just for holding grudges. The same is true for any emotional trauma. कोई भी आपको trauma है, childhood trauma है, कोई आपको through कुछ भी एडल्ट लाइफ में आपको चाइल्डहुड में कुछ प्रॉब्लम हुई है, एडल्ट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसका ट्रॉमा आपके अंदर है. कोई सेक्सुअली असॉल्ट होता है बहुत बारी, उसके अंदर इमोशनल ट्रॉमा भर जाता है, तो उसके अंदर हेट, इंसान आदमियों को लेके हेट पैदा हो जाती है. मेरे पास एक केस आया था, एक लेडी थी, उसको बचपन से चाइल्ड अब्यूज हुआ था उसको, और उसके अंदर कोई भी आदमी, वो अपने पापा से भी ठीक से बात नहीं करती थी, उसका अपने ब्रदर के साथ भी रिलेशनशिप खराब था, वो और कोई लव रिलेशनशिप में भी नहीं पड़ना चाहती थी, वो शादी भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके अंदर एक इंसान को लेके, एक आदमी कौम जात को लेके, मेंस को लेके एक हेट था कि सारे मेंस ऐसे होते हैं, तो सारे आदमी ऐसे नहीं होते हैं, सब मेल ऐसे नहीं होते हैं. तो उसकी ट्रॉमा की हीलिंग करनी पड़ी मुझे. तो ये जो चीज होती है, जब तक आप अपने माइंड में फॉरगिवनेस नहीं रखोगे, अपनी सोल को शांत नहीं करोगे, इन सब चीजों से आप आजाद नहीं हो सकते हो. उसके बाद हीलिंग कर करके, और उसके बाद उसको फॉरगिवनेस बोल बोल के कि अपने आप को फॉरगिव करो, इट्स नॉट योर मिस्टेक. अगर एक इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया तो सब इंसान गलत नहीं होते. इस तरीके से उसके माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ी थी, उसको हील करना पड़ा था, तब जाके वो एकदम चेंज हुई. सो हर तरीके की फॉरगिवनेस आपको अपने अंदर रखनी है जब आप इवॉल्व होना चाहते हो, अपनी बेटर लाइफ आगे रखना चाहते हो. तो सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉरगिव? ऐसा क्यों है, हमें क्यों माफ कर देना चाहिए? Holding grudges, being angry or hurt creates an emotional blockage within us. And the more we think about that person, the bigger this blockage becomes. First of all, this causes us to be unbalanced, which leads to agitation, grumpiness, and just a general feeling of unhappiness.
कभी होता है ना कि मतलब जिस इंसान से हम बहुत हेट करते हैं उसका नाम सुनते ही हमारे अंदर एकदम, हम अगर बहुत खुश होते हैं ना उस टाइम पे और हमारे सामने वो बंदा इंसान आ जाए जिससे हम हेट करते हैं, उसका नाम भी सुन ले तो हम एकदम से सैड हो जाते हैं, एकदम गुस्से में भर जाते हैं। वो फिर हमारा इमोशन ट्रिगर कर जाता है, हम बहुत नेगेटिव फील करने लगते हैं। तो जितना कोशिश करो अपनी सोल को, अपनी आत्मा को नेगेटिविटी से बचाओ। तो इस वजह से माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कीप होल्डिंग अ ग्रज और इमोशनल पेन फॉर इयर्स और इवन डिकेड्स, और ये एनर्जी ब्लॉकेजेस होती रहती है जिससे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक aches and pains can be our body's way of saying deal with your emotion already. हम हार्ट चक्रा से ही फील करते हैं, हमारे सारे रिलेशनशिप हार्ट चक्रा से ही होते हैं। अगर हम किसी से हेट करते हैं वो ब्लॉकेजेस भी हमारे हार्ट चक्रा में होती है। तो जब आप किसी से हेट करते हैं तो किसी और को आप प्यार नहीं दे सकते, क्योंकि अब वो आपका इमोशनल ब्लॉकेज हुआ रखा है। तो इस तरीके से आप अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। आप फॉरगिवनेस आपको देनी पड़ेगी, करना पड़ेगा फॉरगिव आपको। हाउ कैन वी लेट गो दीज इमोशनल ब्लॉकेजेस, कैसे खत्म कर सकते हैं? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी मस्ट बी रेडी टू लेट दीज ग्रजेस एंड द इमोशनल ट्रॉमा गो। सबसे पहले आपको रेडी होना पड़ेगा इस चीज के लिए। माफ करना बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको एकदम स्ट्रांग होना पड़ेगा कि हाँ मुझे माफ करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी आर नॉट रेडी to let go of these negative feelings, they will just return. So if we are not ready to let them go, we first have to establish why. मतलब जब हम रेडी ही नहीं है उस इंसान को माफ करने के लिए, तो सोचना चाहिए हम इस इंसान को माफ क्यों नहीं कर सकते हैं। This involves some soul searching. Once established why we are not willing to let go, we need to work on our resentment first. When it comes to trauma, a victim of abuse tends to hold her or himself hostage for many years out of fear it could happen again. I do speak from experience. मैंने भी किसी के अगेंस्ट बहुत ग्रज रखा हुआ था, बहुत ज्यादा। उस इंसान का नाम सुन के भी ना मुझे खून खौलता था। बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हार्म है। अगर मुझे स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, अपनी सोल को ग्रो करना है, तो मुझे हेट को लेट को करना पड़ेगा, मुझे इस इंसान को माफ करना पड़ेगा। तभी मेरी सोल आगे बढ़ पाएगी, मेरा माइंड फ्री हो पाएगा। अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो उस इंसान का नाम मेरे सामने आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंसान मेरे सामने खड़ा हो जाए, मेरे साथ बैठ जाए, मुझे सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कंप्लीटली उसको माफ कर दिया है। अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पीस के लिए, अपनी सोल के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को फॉरगिव करना। वंस वी हैव रीच्ड द पॉइंट वेयर वी आर रेडी टू लेट गो, वी हैव टू गेट टू द रूट कॉज ऑफ द इशू। तो जब हम रेडी हो गए कि हमें किस इंसान को माफ करना है, तो हमें रूट कॉज चाहिए इशू का। The energetic blockage that formed over time. This is the part we need to remove, because once that blockage is gone, we can release both the person in question and ourselves from that toxic connection. And Reiki is wonderful for these situations. Reiki ने बहुत हेल्प की है मेरी, बहुत, और आगे भी मेरी पूरी लाइफ में रेकी रहने वाली है। रेकी इतना पावर आपको दे देती है कि आप उस इंसान को माफ कर देते हो जिससे आप सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा हेट करते हो। दिस इज ट्रू फॉर बोथ सेल्फ रेकी एंड रेकी फॉर अ क्लाइंट। अगर आप सेल्फ की रेकी कर रहे हो तो भी, और अगर आप रेकी कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए तो भी। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेजेस। दिस कैन बी डन बाय द स्कैनिंग ऑफ द बॉडी। एंड ऑरा की स्कैनिंग होती है, बॉडी की स्कैनिंग होती है, जिसको स्कैन करके हमें समझ में आता है कि ये जो क्रच आपने अंदर पाला हुआ है, ये जो हेट पाला हुआ है, वो कौन से चक्र में ब्लॉकेज किए हुए हैं। और ब्लॉकेज कोई कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट पे हो सकती है। A lot of times the part with the blockage is already turned into pain. बहुत बारी होता है ना कि अननेसेसरी हमारे पैरों में दर्द होता रहता है, अननेसेसरी हमारे पेट में दर्द रहता है, अननेसेसरी पीठ में दर्द होता है।
क्यों होता है? क्योंकि हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, और जब ये इमोशनल ब्लॉकेजेस मल्टीप्लाई होते रहते हैं तो हमारी बॉडी पे हार्म करते हैं, ये उसको हार्म नहीं करते हैं जिससे हम हेट करते हैं। नी पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, ये सब हमारे इमोशनल बैगेजेस हैं। ये कोई बीमारी नहीं है कि यार घुटने की दर्द की बीमारी है, पीठ की दर्द की बीमारी है, हमेशा पीठ में दर्द होता है। ये बीमारी नहीं है, ये आपकी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं। जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जो पेन है, जो हर्ट है, वो बॉडी पे ही निकलता है। Once you have found the energetic blockage, you need to begin by drawing the energy out of the body until the area feels normal again. If your client knows the person that hold a grudge against, ask them to focus on letting go all the negative emotions they hold against that person while you work on that blockage. If you feel drawn to using Reiki symbols, then आप जो Reiki symbol से attuned है, वो आप Reiki symbol उस पे बना के healing कर सकते हैं. Once all the energy has been drawn out, send Reiki into the body to fill the void with positive energy. Removing blockages is a process. You may have to work on it more than once to fully clear the aura. आई होप यू enjoyed दिस वीडियो. आपको बहुत नॉलेज मिली होगी, और मैं होप करती हूँ कि वीडियो सुन के आपको पता चला होगा कि अगर हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो हम पे बुरा असर पड़ता है, और आप ये प्लेज ले लेंगे कि अगर आप जिससे भी हेट करते हैं आप उसको माफ कर दें. थैंक यू सो मच. अगर रेकी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.